96 ईस्वी। प्रेरित यूहन्ना बूढ़े और पथरीले द्वीप पतमोस पर निर्वासित अकेले बैठे हुए विशाल समुद्र को देख रहे हैं। मसीह के अनुयायियों के खिलाफ उत्पीड़न चरम पर है। एक गहरी थकान उन पर हावी है। प्रभु के दिन जब यूहन्ना आत्मा में थे तो तेज जलधाराओं की तरह एक आवाज हवा में गूंज उठी। वह मुड़ते हैं और 7 सुनहरे दीवटों के बीच खड़े महिमा में मसीह को देखते हैं, जिनकी आंखें धधकती आग की तरह है और पैर जले हुए पीतल की तरह चमक रहे हैं। मसीह कहते हैं, मत डरो। जो तुम देखते हो उसे एक पुस्तक में लिखो और 7 कलीसियाओं को भेजो। आत्मा में यूहन्ना स्वर्ग में उठाए जाते हैं। वह एक अकल्पनीय महिमा का सिंहासन देखते हैं, जो 24 प्राचीनों और 4 जीवित प्राणियों से घिरा हुआ है, जो चिल्ला रहे हैं, पवित्र पवित्र पवित्र। 7 मुहरों से बंद एक पुस्तक प्रस्तुत की जाती है। इसे खोलने के योग्य कोई नहीं पाया जाता जब तक वध किया हुआ मेमना, यहूदा का सिंह, आगे बढ़कर पुस्तक लेता है। जैसे ही मेमना मुहरे तोड़ता है, प्रलय के 4 घुड़सवार पृथ्वी पर छोड़े जाते हैं, जो विजय, युद्ध, अकाल और मृत्यु लाते हैं। मुहरों के बीच यूहन्ना हर राष्ट्र से एक बड़ी भीड़ देखता है, जो सिंहासन और मेमने के सामने खड़ी है, अपनी मुक्ति के लिए परमेश्वर की स्तुति कर रही है। 7 स्वर्गदूत अपनी तुरहिया बजाते हैं, जिससे पृथ्वी पर और भी न्याय आते हैं। महामारी, खगोलीय उथल-पुथल और राक्षसी ताकतें। यूहन्ना महान लाल अजगर, शैतान को सूर्य में लिपटी हुई स्त्री, परमेश्वर के लोग और उसके बच्चे मसीह के खिलाफ युद्ध करते हुए देखता है। वह समुद्र से निकलने वाले जानवर और पृथ्वी से निकलने वाले जानवर का उदय देखता है, जो राष्ट्रों को धोखा देते हैं और आराधना की मांग करते हैं। फिर स्वर्ग खुलता है और यूहन्ना श्वेत घोड़े पर सवार को देखता है, जिसे विश्वासयोग्य और सच्चा कहा जाता है, जो स्वर्ग की सेनाओं का नेतृत्व कर रहा है। जानवर और पृथ्वी की सेनाएं युद्ध करने के लिए इकट्ठा होती है, लेकिन वे पराजित हो जाते हैं और आग की झील में फेंक दिए जाते हैं। शैतान को अथाह कुंड में बांध दिया जाता है। यूहन्ना एक बड़ा श्वेत सिंहासन और अंतिम न्याय देखता है, जहां मृतकों का उनके कर्मों के अनुसार न्याय किया जाता है। मृत्यु और अधोलोक को आग की झील में फेंक दिया जाता है। अंत में यूहन्ना एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी देखता है और पवित्र नगरी, नया यरूशलेम, परमेश्वर से उतरता हुआ देखता है। सिंहासन से एक आवाज सुनाई देती है, देखो, परमेश्वर का निवास मनुष्यों के बीच है और वह उनके साथ रहेगा। वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर स्वयं उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से हर आंसू पोंछ देगा। अब कोई मृत्यु या शोक या रोना या दर्द नहीं होगा। जीवन के जल की नदी परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से बहती है। जीवन का वृक्ष अपने फल देता है और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। यूहन्ना वापस पतमोस पर उस विस्मयकारी दर्शन को लिखना शुरू करते हैं जो उन्हें मिला है। युगों के लिए आशा और चेतावनी का संदेश। जो इन बातों की गवाही देता है वह कहता है, हाँ, मैं शीघ्र आ रहा हूं। आमीन। हे प्रभु यीशु, आओ।